नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 31, 32 और 33। हम इन तीनों कार्यपत्रकों की ओर बढ़ें इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कार्यपत्रक नंबर 31 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, पर्यायवाची शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जैसे दिन, वार, रात और दिवस में रात अलग है और इस पर गोला लगा हुआ है। इसी प्रकार क है, आग, अनल, अग्नि, ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं और मशाल अलग है तो मशाल पर हम गोला लगाएंगे। ख में है दोस्त, बंधु, दुश्मन और साथी, तो दुश्मन अलग शब्द है, बाकी तीनों मित्र के पर्यायवाची हैं तो दुश्मन पर हम गोला बनाएंगे। अगला है नेत्र, नयन, पलक और आँख, तो पलक यहाँ पर अलग है, बाकी तीनों आँख के पर्यायवाची है तो पलक पर हम गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है पवन, वायु, हवा और तूफान, तो पवन, वायु, हवा तीनों हवा के पर्यायवाची हैं, तूफान अलग शब्द है तो हम तूफान पर गोला लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। जैसे ग्रह का है घर, आलय, निवास, ऐसे ही धरा का है धरती, जमीन, वसुधा। खग का बनेगा पक्षी, विहग, पखेरु। बादल का है घन, जलद, अम्बुद। पानी का है जल, नीर, तोय। इस प्रकार इनके पर्यायवाची हम यहाँ लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची, इनको हमें रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। फिर क्या है, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ पर हम ऊंची ऊंची भरेंगे। अगला है बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। अगला है तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। घ है नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पहला है, जैसे सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो किरणों पर राइट हो रहा है। इसी प्रकार क में भरेंगे सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे, तो इसमें आएगा महात्मा गांधी। इस पर राइट करेंगे और इसी को हम ऊपर रिक्त स्थान में भर देंगे। अगला है, देश के वीर अपने देश की के लिए बलिदान दे देते हैं, शान, अभिमान, स्वाभिमान, उपयुक्त सभी, तो हम यहाँ लिखेंगे शान के लिए बलिदान दे देते हैं। ग है गंगा, यमुना भारत की पवित्र नदियाँ हैं, तो नदियों पर राइट करेंगे और इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार कार्यपत्रक नंबर 31 हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 32 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 32 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, लिंग एवं वचन को पहचान कर प्रयोग कर पाना। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से हमने नीचे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग करना है। तो माता, टीना, राम, किताब, यमुना, बैल, चिड़िया, भाई, गायक, शेर, जोगी और देवी, ये शब्द हैं। इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वह है टीना, माता, देवी, किताब, यमुना, चिड़िया। पुल्लिंग शब्द है राम, बेल, भाई, गायक, शेर और जोगी। तो इस प्रकार ये बहुत सरल सा प्रश्न है, इनको हमने अलग अलग कर दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। जैसे एक वचन में है कन्या का कन्याएं, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, मैं का हम, फूल का फूलों। इस तरह से इनको मैच करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है वह है, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। तो घर का काम करती है, पिता का स्त्रीलिंग होगा माता, तो माता भरेंगे। दूसरा है राखी बांधती है, भाई का स्त्रीलिंग होगा बहिन।
तीसरा है सुंदर नृत्य करती है, तो यहाँ नर्तक होना चाहिए था, नर्तकी लिखिए और नर्तकी ही हमारे इस खालिस्तान में आएगा कि नर्तकी सुंदर नृत्य करती है। नेक्स्ट है कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई, तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, कवियत्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए, तो बच्चा का बच्चे, महिला का महिलाएं, खिलौना का खिलौने, संतरा का संतरे, घड़ी का घड़ियाँ और नदी का नदियाँ। इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 32 भी हमारा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 33 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 33 की दक्षता है परिवेशीय वस्तुओं पर अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। इसका प्रश्न नंबर 1 है अपने अनुभवों के आधार पर बताएं कि आपके गांव शहर में क्या क्या बढ़ा है या क्या क्या घटा है। नीचे दिए गए चार्ट में से जो घटे हैं या बढ़े हैं उन पर सही का निशान लगाएं और फिर उसके अगले खाने में यह भी लिखें कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले जो नाम है वह है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर हमारे गांव में बड़े हैं, इसलिए हमने इसका कारण भी लिखा है कि मशीनीकरण से खेती आसान हुई है, इसलिए ट्रैक्टर बढ़ गए हैं। दूसरा है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ियाँ घट गई हैं क्योंकि नई नई तकनीकियों के उपयोग से खेती होती है, तो बैलगाड़ी का उपयोग आजकल कोई नहीं करता है। तीसरा है ऊंटगाड़ी, तो ऊंटगाड़ी में भी आवागमन के साधनों के आधुनिकीकरण के कारण ऊंटगाड़ी भी लुप्त हो गई है या होती जा रही है। अगला है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल बड़ी है, तो इसके लिए हमने लिखा है कि स्वयं का साधन है और सबकी पहुंच के अंदर आ जाता है, इसलिए मोटरसाइकिलों का उपयोग बढ़ा है। अगला है खेती करने वाले, तो खेती करने वाले घटे हैं क्योंकि सब पढ़ लिख कर नौकरी की लालसा रखते हैं और पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते जा रहे हैं। अगला है चिड़िया, तो चिड़िया भी घट गई है, बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण इनको आवास नहीं मिल पाता है या इनके लिए पेड़ों का कटाव भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएगी। अगला है पेड़, तो पेड़ भी घट गए हैं, आधुनिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं आवास की समस्या के कारण पेड़ों की कटाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इनकी संख्या में कमी होती जा रही है। कुआं है, कुआं भी घट गया है क्योंकि सिंचाई के अनेक साधनों की ओर बढ़ते रुझान के कारण कुएं घट गए हैं, जैसे पंप है और फव्वारा सिंचाई है, नहरी सिंचाई है, इसके कारण कुओं की संख्या भी घट गई है। पक्के मकान हैं, तो पक्के मकान हमारे गांव में बढ़ गए हैं सुख सुविधाओं की ओर बढ़ते रुझान के कारण और आर्थिक स्थिति में भी लोगों की में सुधार हुआ है, इस कारण पक्के मकान गांव में बहुत सारे हो गए हैं। पक्की सड़कें भी बढ़ गई हैं शहरीकरण के कारण और गांवों को शहरों से जोड़ने की लोगों की कोशिश के कारण भी पक्की सड़कें बढ़ गई हैं। साफ़ सफाई, तो साफ़ सफाई भी आजकल सभी इस पे बहुत ध्यान दे रही हैं, ये भी बढ़ गई है। स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाने के कारण साफ़ सफाई की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ गया है। इस प्रकार हमने आज हिंदी की कार्यपुस्तिका कक्षा 8 प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 31, 32 और 33 हल किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।